बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं ऑस्मोसिस। हम पढ़ रहे थे मूवमेंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के आर पार चीज़ों का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कैसे होता है। उसी का आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि है ऑस्मोसिस। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे इससे पहले कि हम ऑस्मोसिस को समझें, हमें ये समझना होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम सॉल्यूशन को नहीं समझेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो हमें ऑस्मोसिस कभी समझ में नहीं आएगी। तो पहले एक बहुत ही 2 मिनट का टॉपिक है, इसको खत्म कर लेते हैं। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ये कौन सी बला है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रण, है ना। तो किसी भी चीज़ में अगर आप मान लो एक ग्लास ले लो, आप उसमें पानी लो, है ना, और फिर उसमें थोड़ा पानी लो और उसमें कुछ चीनी या नमक, जो भी आपको अच्छा लगे, चीनी है, नमक है, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, आपको लेके उसमें मिला दो। फिर आप देखते हो कि वो धीरे 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 उसमें पूरी तरह से घुल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। अब जब वो डिजॉल्व हो गई, तो क्या आप उसको अलग अलग कर सकते हो? लाइक पानी अलग कर लिया और फिर चीनी या नमक जो भी आपने लिया था उसको आप अलग कर लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे में एकदम मिल चुके हैं। और ये जो नया कुछ प्रोडक्ट हमको मिला है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अब ये क्या होता है, मान लीजिए हमने एक ग्लास हमने लिया, पहले पानी ले लिया, ठीक, ये क्या हो गया, हमारा पानी हो गया। और फिर हमने इसमें क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, मान लीजिए, ठीक, नमक हमने डाला। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये पूरा क्या है, मिक्स हो जाएगा। अगर आप इसको टेस्ट करते हो तो ये पानी जो है ना, जिसका कभी कोई टेस्ट नहीं था, अब इसका पानी हल्का, इसका टेस्ट जो है वो हल्का सा सॉल्टी हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो नमक है ना, ये पूरी तरीके से पानी में मिल गया। अब हमें जो नई चीज़ मिली है, इसी को हम बोलते हैं, ये जो हमें नई चीज़ मिली है ना, ये इसी को हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे लिखा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? जब हमने इसमें चीज़ों को मिलाया तो हमने दो चीज़ें मिक्स करी ना, एक तो हमने पानी लिया, एक हमने क्या लिया, नमक, है ना। तो आप इसको ऐसे समझो कि जो सॉल्वेंट होता है ना, वो क्या होता है कि जिसमें हम चीज़ों को मिलाते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और सोल्यूट क्या होता है कि जिसको मिलाते हैं। यानी कि अगर हमने यहाँ पे नमक लिया है, लाइक अगर हमने सॉल्ट लिया है और वाटर लिया है, तो हमने पानी में नमक मिलाया है, ना कि नमक में पानी मिलाया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो सॉल्ट हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया सॉल्यूट, और जो वाटर था ये क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट। समझ में आई? तो बस ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, है ना। हाइपोटोनिक क्या होता है कि जब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, लाइक अगर आप शरबत बना रहे हो, ठीक है, आपने ग्लास ली, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, आपको शरबत पीने का मन हुआ, आपने ग्लास ली और उसमें आपने आधी ग्लास आपने पानी ले लिया और उसमें आपने 1 चम्मच शुगर डाला। तो उसमें आपने सॉल्यूट, मैंने बताया था ना, अभी मैंने बताया कि जब हम किसी चीज़ को मिलाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। या आप इसको ऐसे याद रखो कि आप एक ग्लास लो, है ना, दिस हैंड इज योर ग्लास एंड दिस वन इज योर शुगर या सॉल्ट, जो भी आपको लेना है, ठीक है। तो जो आपने नीचे रखा हुआ है ना, ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, और जिसे हम मिला रहे हैं ये क्या है, हमारा सोल्यूट है। तो दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सोल्यूट। आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो जब हमारे सोल्यूट की मात्रा कम थी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, लेकिन क्या कम है, जब सोल्यूट की मात्रा किसी भी सॉल्यूशन में कम है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, यानी कि इसमें क्या है ना, इसमें हमारी चीनी कम है और इसमें पानी ज्यादा है। इसमें क्या है, इसमें चीनी ज्यादा है और पानी कम है। ठीक, बस इतना सा ही है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। इतनी बात समझ में आ गई।
नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि हमारा चीनी और पानी दो के दोनों बराबर हो, ना बहुत मीठा हो ना बहुत फीका हो, दोनों एक औसत मात्रा में हो। तो यही है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब ऑस्मोसिस समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, अच्छा ऑस्मोसिस क्या होता है कि मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ाया था, उसका एक फीचर था सिलेक्टिवली परमिएबल, पढ़ाया था मैंने। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है, हर एक चीज़ को आने और जाने नहीं देती है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या हो गया कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया था कि अगर खाना एक जगह से पक रहा है, खाना किचन में पक रहा है, तो उसकी महक पूरी जगह चला है, कमरे में भी जाती है, बेडरूम में भी जाती है, और किचन में तो रहती ही है, और मतलब घर के अलग अलग हिस्सों में चली जाती है। लेकिन क्या वो जो स्मेल है उसको जाने में कोई बैरियर को क्रॉस करना पड़ रहा है? नहीं, वो तो बस आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जा रही है। लेकिन ऑस्मोसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी चीज़ किसी भी मॉलिक्यूल का आदान प्रदान होगा ना, तो वो किसके थ्रू होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो ये आप हमेशा याद रखना। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया कि जब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। वो होता कैसे है? ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लेने वाली हूँ जो कि आप सबने देखा होगा, आप सबने खाया होगा और आप सबका फेवरेट भी होगा, और महीने में लगभग एक दो बार तो बन ही जाता है घर में। छोले, छोले तो सभी को पसंद होते हैं, है ना? तो क्या होता है कि छोले जब भी मम्मी बनाती है ना, तो वो रात में उसको पहले भिगो के रख देती है, जो भी हो, चाहे वो मटर हो चाहे वो चने का छोला हो, तो उसको वो पहले ही भिगो के रख देती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? और तो मम्मी को पता नहीं होगा, बट ऐसा वो क्यों करती हैं, देखिए। और वो मटर सुबह जब आप उसको बालने से पहले ना, क्या होता है कि अगर आप देखोगे, आप आज ही करके देख लेना, आज आप रात में रखो और फिर आप कल मॉर्निंग में देखना, तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है, वो फूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो अभी हम समझते हैं इसको। मान लीजिए हमने क्या लिया, पानी लिया, ठीक है। पानी क्या था? जिसमें कि सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, यानी कि जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा है और जो भी सॉल्यूट है वो कम है। तो क्या होगा? हमने जो चना लिया था, ठीक है, मान लीजिए ये चना है, ठीक है, बट आप मन की याद से देखोगे ना तो चना ही लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने लिया चना लिया, और यहाँ बीच में क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, एक सॉल्यूशन, उसमें कि पानी ज़्यादा है और सोल्यूट जो है वो क्या है, इसमें कम है। तो क्या होगा कि अब आप देखो, मटर या चना जो होता है वो पहले श्रिंक होता है ना, टुकड़ा सा रहता है वो, क्यों? क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म है ना वो ड्राई हो चुका है, इसका इसके अंदर जो वाटर कंटेंट था वो क्या है, अभी कम है। इसका जो भी साइटोप्लाज्म था वो क्या है, वो कम है। तो जब हम इसको डालेंगे ना तो क्या होगा, मान लीजिए हमने इसको इसमें डाल दिया, ठीक, इसको हमने इसमें डाल दिया। अब क्या होगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होती है ना तो वो कम के पास जाती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो क्या होता है ऑस्मोसिस, इसी को तो ऑस्मोसिस कहते हैं। तो क्या होगा, इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, अब पानी बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है ना, इसके सराउंडिंग में पानी ज़्यादा है और इसके अंदर पानी कम है। तो पानी ज़्यादा से बाहर की तरफ जाएगा, सॉरी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा ना, तो सराउंडिंग से इसके अंदर जाएगा, और जब पानी इसके अंदर भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, यानी ये कैसे हो जाएगी, सोलन हो जाएगी। समझ में आई? ऐसा एग्जाम्पल हमको दे रखा है किशमिश का। किशमिश सभी खाते हैं, खीर में, हलवे में, चाय में पड़ती है। देखो किशमिश सुखड़ी सी रहती है, लेकिन जब आप खीर में खाते हो या किसी चीज़ में खाते हो तो वो आपको थोड़ी सी फूली फूली अंगूर जैसी दिखने लग जाती है। क्यों होता है ऐसा? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। समझ में आई? सिर्फ यही है। तो एक बात समझ में आई कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है,
जहाँ पे सोल्यूट कम है, अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में किसी और चीज़ को डालते हैं, लाइक मटर या चीज़ किसी को भी डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे चीज़ें कैसी होंगी, स्वॉलन हो जाएंगी, यानी कि वो फूल जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। और ऐसा क्यों हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपर, नाम से ही पता चला ना, हाइपर। हाइपर यानी कि कभी कभी बोलते ना पापा बड़े हाइपर हो गए थे आज, तो हाइपर यानी कि बहुत गुस्सा बहुत ज़्यादा। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। तो इसमें क्या होगा कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया, ठीक है, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जहाँ पे मान लीजिए ब्लू वाला क्या है हमारा, और सॉल्वेंट है, पानी में मान लो, ठीक है। तो पानी की मात्रा क्या है यहाँ पे, कम है, और जो हमारा सॉल्यूट है ना उसकी वो हमने भर भर के डाल रखी है। जैसे रसगुल्ले का सीरा आप लोगों ने देखा होगा, चाशनी जो होती है वो कितनी एकदम थिक सी होती है ना, एकदम कंसंट्रेटेड होती है। तो क्या है, उसमें पानी कम है और उसमें चीनी जो है वो ज़्यादा डाल रखी है उन्होंने। तो वो कैसा है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। क्या, रसगुल्ले का जो चाशनी होती है, जो सीरा होता है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा सोल्यूशन मान लीजिए ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा, सोल्यूट ज़्यादा है, या कह लें शुगर ज़्यादा है। चलिए मान लेते हैं शुगर या सॉल्ट हमने लिया था ना ऊपर, तो क्या वो सॉल्ट क्या है इसमें, ज़्यादा है। और जो पानी है ये कैसा है, कम है। ये भी समझ में आ गया। तो अब हमने क्या लिया, मान लीजिए एक अंगूर लिया, ठीक है, एक हमने क्या लिया, अंगूर, ग्रेप्स ये लिया। अब जब हम इसको इसमें डालेंगे, अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी चीज अंगूर है तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, यानी इसका जो वाटर कंटेंट है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा कि कम होगा, वाटर कंटेंट इसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसका ज़्यादा है, जो साइटोप्लाज्म क्या वाटर ही तो होता है ना। ठीक, अब जब हमने इसको यहाँ पे डाला, अब जब हमने इसको यहाँ पे डाला, अब आप बताओ क्या होगा, नहीं पता, मैं बताती हूँ। जब हमने इसको इसमें डाला ना तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे देखिए पानी कम है और इसके पास पानी क्या है, ज़्यादा है। जब इसके पास ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये बाहर दे देगा पानी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो ये क्या करेगा, अगर इसके पास वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो ये बाहर कर देगा और ये फिर सिकुड़ सिकुड़ मतलब श्रिंक हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, किशमिश बन जाएगा ये। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक, और इसी को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखी, दो चीज़ें देखी, एक हमने देखा हाइपोटोनिक, एक हमने देखा हाइपोटोनिक। अभी इस फिनोमिनन का ना कुछ अलग से भी नाम है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक, जिसमें कि चीनी और पानी दोनों चीज़ें कैसी हैं, सेम सेम है। यहाँ पे क्या लिया हमने, एक ऐसा कुछ कंटेंट ले लिया जिसमें कि चीनी और पानी दोनों क्या है, ऑलमोस्ट बराबर बराबर। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों चीज़ें बराबर बराबर। तो जब हमने इसमें कोई भी चीज़ डाली ना तो वो क्या हो जाएगी, अपने एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है, यानी कि एक संतुलित अवस्था में आ जाती है। हमने मान लीजिए इसमें कोई किशमिश डाला, किशमिश डाला है, हमने क्या किया, एक किशमिश डाला, तो क्या होगी, इसके स्ट्रक्चर में बेटा चेंज तो आएगा, लेकिन ना तो ये पूरी श्रंक होगी, ना तो ये पूरी क्या हो जाएगी, मतलब कि स्वॉलन होगी, यानी कि ना फूलेगी और ना सिकुड़ेगी। क्या होगा ना कि ये उतनी ही आएगी कि मतलब इसका एक इक्विलिब्रियम हो जाए। लाइक कैसे मैं बताऊँ आपको, कैसे समझाऊँ, कुछ इसमें से बाहर जाएगा और कुछ इसमें से अंदर आएगा। तो यानी कि तब तक होगा कि जब तक इसके और इसका जो कंटेंट है, दोनों का कंटेंट जब तक बराबर नहीं हो जाएगा ना, तब तक ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट चलता रहेगा और फिर एक इक्विलिब्रियम में आके ये रुक जाएगा। समझ में आया?
इसी को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें कुछ खास चेंज होता नहीं है, लेकिन हाँ ये पूरी तरह से अपरिवर्तित भी नहीं रहती है, कुछ चेंजेस में होते हैं। तो समझ में आया, यही है हमारा ऑस्मोसिस। तो हमने पढ़ लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब कुछ टर्म्स दे रखे हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, ठीक है, और प्लाज्मोलिसिस। ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है हमारा एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होता है ना, देखो बहुत ईजी है। अभी आपने आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे, हाइपर, हाइपो एंड आइसो। तो हाइपोटोनिक में हमने क्या देखा कि जो सेल है ना उसके पास वाटर कंटेंट क्या है, वो कम है, तो उसके पास बाहर से पानी जा रहा है। तो पानी जब अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो इस वाली जो प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। इसे को क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाले को। ये कब होगा, जब हमारा सेल जो है कहाँ होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। सेकेंड वन इज एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, हमने हाइपरटोनिक वाले में क्या देखा कि जो सेल के पास है ना वो वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो जब उसके पास ज़्यादा है तो वो सराउंडिंग्स में वाटर कंटेंट को रिलीज कर दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, क्योंकि ये बाहर की तरफ क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, ठीक है। और ये कब हो रहा है, हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो थर्ड वन इज प्लाज्मोलिसिस। ये क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि यही जो एक्सोस्मोसिस वाला जो प्रोसीजर है ना, कि लाइक जब सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, एक्सोस्मोसिस के थ्रू बहुत ज़्यादा वाटर को लॉस कर, बहुत ज़्यादा, लाइक लगातार क्या है उसके थ्रू और एक्सोस्मोसिस होती चली जा रही है, तो एक टाइम आएगा ना कि वो पूरी की पूरी श्रिंक हो जाएगी, उसके जो अंदर का जो कंटेंट है ना, जो साइटोप्लाज्म में, वो रहेगा ही नहीं, और फिर वो जो सेल है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या कि जब सेल क्या होती है ना, वेन, यानी कि जो सेल है वो क्या कर रही है, एक्सोस्मोसिस के थ्रू, जो भी इसका वाटर यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक, जो भी इसका साइटोप्लाज्म है ना, उसको क्या कर रही है, सराउंडिंग में रिलीज कर दे रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस हमने क्या देखा, ऑस्मोसिस क्या होती है कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर concentration to a lower concentration through a selectively permeable membrane, या आप कह लीजिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ये होता है कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, सॉल्यूट मैंने क्या बताया था, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जिस चीज़ में हम मिला रहे हैं, और सॉल्यूट हम जिस चीज़ को मिला रहे हैं वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो जब ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर इसके बेसिस पे हमने 3 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े। एक था हमारा हाइपोटोनिक यानी कि कम, जिसमें कि सोल्यूट की मात्रा क्या हो, वो कम हो। एक था पढ़ा हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या था कि जिसमें हमारे सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि मैंने बताया रसगुल्ले की चाशनी, बेटा मुँह में पानी आ रहा है बट ठीक है अभी पढ़ लो, है ना। रसगुल्ले की चाशनी वो है हमारा हाइपरटोनिक, क्यों, क्योंकि उसमें सोल्यूट की मात्रा क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। तीसरा हमने पढ़ा आइसोटोनिक, यानी इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, एक इक्विलिब्रियम में है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। एंडोस्मोसिस यानी कि जब सेल के अंदर बाहर से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या है कि जब कोई सेल है और वो बाहर अपने अंदर से बाहर वाटर को भेज रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि यही जो एक्सोस्मोसिस है ना बेटा, जब ये एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, पूरी की पूरी जो सेल होती है ना वो पूरी की पूरी श्रिंक हो जाती है, उसके अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म है ना वो बचा नहीं रह जाता,
तो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if you like the video. Okay, thank you so much.